जादुई गुड़िया का जादू। दादाजी ने मुझे ये गुड़िया गिफ्ट की है। ये तो बहुत प्यारी गुड़िया है, लेकिन इस गुड़िया का नाम क्या रखूं? हाँ, मैं इसे आज से दिव्या कहकर बुलाऊंगी। तभी किसी के रोने की आवाज आती है। अरे, मेरे आसपास तो कोई नहीं है, फिर भी ये रोने की आवाज किसकी है? कहीं कोई भूत शूट तो नहीं है? ऐसा कहते हुए सुहानी इधर उधर देखने लगी। अरे सुहानी, इधर उधर मत देखो, ये मेरी आवाज है, तुम्हारी गुड़िया की, जिसका नाम अभी अभी तुमने दिव्या रखा है। गुड़िया? पर एक गुड़िया कैसे बोल सकती है? हे भगवान, मुझे तो लगता है ये कोई भूतनी है। सुहानी डरो मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। इतना सुनते ही सुहानी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। सुहानी दबे पैरों से उस गुड़िया के पास जाती है। लेकिन तुम एक गुड़िया होकर बोल कैसे रही हो? मैंने तो आज तक कोई गुड़िया बोलते हुए नहीं देखी। क्योंकि असलियत में मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ, तो कौन हो फिर तुम? मैं एक राजकुमारी हूँ। क्या कहा? राजकुमारी? क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मेरा अपना एक देश हुआ करता था, लेकिन एक जादूगरनी ने अपने छल कपट से मुझे एक गुड़िया बना दिया और मेरी सारी प्रजा को अपना गुलाम बना लिया। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे देश लौटने में मदद करो, ताकि मैं अपने देशवासियों को उस जादूगरनी के नरक से बचा सकूं। क्या कहा? मदद? वो भी मैं? लेकिन मैं तो बहुत छोटी हूँ ना, मुझे तो चींटी से भी डर लगता है। मैं उस खतरनाक जादूगरनी का सामना कैसे करूँगी? सुहानी, मुझे पता है कि उस जादूगरनी को कैसे हराना है, लेकिन मैं तो एक गुड़िया हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम उससे जरूर लड़ सकती हो। तुम बहुत बहादुर लड़की हो, मुझे पता है। प्लीज सुहानी, तुम मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मेरे देश चलना होगा, जो ऊपर बादलों में है। माँ को बिना बताए तो मैं घर के बाहर भी एक कदम नहीं रखती, तो मैं ऊपर बादलों में कैसे जा सकती हूँ? अरे किसी को पता नहीं चलेगा बाबा, मैं तुम्हें जादू से वहाँ लेकर चलूंगी। हम जल्दी ही वापस लौट आएंगे। ठीक है, चलो फिर। ठीक है फिर चलो, मैं तुम्हें अपनी दुनिया, अपने देश लेकर चलती हूँ। कुछ ही पल में गुड़िया सुहानी को अपनी दुनिया में ले गई। वहाँ की दुनिया देखकर सुहानी हैरान रह गई। राजकुमारी, तुम्हारी दुनिया तो बहुत बड़ी है। यहाँ की ऐसी हालत किसने की? मेरे देश का ये हाल उसी दुष्ट जादूगरनी ने किया है, तुम्हें उसी से लड़ना होगा। लेकिन मैं इतनी छोटी होकर कैसे किसी से लड़ सकती हूँ? उससे लड़ने के लिए मैं तुम्हें अपने वंश की जादुई तलवार दूंगी। उस तलवार को मैंने एक गुप्त स्थान पर छुपा कर रखा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ। जादूगरनी को खबर लगने से पहले हमें वो तलवार हासिल करनी होगी। वह गुड़िया सुहानी को एक गुफा में लेकर गई। वो गुफा बहुत ही भयानक और डरावनी सी थी। उससे अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर सुहानी घबरा गई। डरो नहीं सुहानी, ये सब आवाजें तो मैंने तलवार की सुरक्षा के लिए डाली हुई हैं, ताकि कोई इसे चुरा ना पाए। ठीक है, चलो। गुफा को पार करने के बाद सामने एक बहुत ही गहरी खाई थी, जिसे देखकर सुहानी को कपकपी चढ़ गई और बोली, अरे बाप रे, इतनी गहरी खाई, ये कैसे पार होगी? चिंता ना करो सुहानी, मैं हूँ ना। यहाँ पर एक गुप्त पुल है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। तुम मुझे उस बगल वाली दीवार के पास लेकर तो चलो। सुहानी गुड़िया के कहने पर उसे उस दीवार के पास ले जाती है। तब गुड़िया बोलती है, नीचे रखे इस पत्थर को हटाओ, इसके नीचे पुल खोलने का बटन है, उसको दबाते ही इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पर जाने का रास्ता बन जाएगा। सुहानी ऐसा ही करती है। वो वहाँ रखा हुआ पत्थर बड़ी मुश्किल से हटाती है। उस पत्थर के नीचे एक लाल रंग का बटन था। सुहानी उसको दबाती है। उसको दबाते ही सामने वाली पहाड़ी को जोड़ने वाला एक पुल बन जाता है।
वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता उस पुल को पार करने लगते हैं। पुल को पार करने के बाद वो एक घने जंगल से गुजरते हैं। इतना देर चलने के बाद सुहानी थक जाती है। तब वो गुड़िया से बोली, अरे यार गुड़िया रानी, मैं तो बहुत बुरी तरह थक चुकी हूँ। अभी और कितनी दूर बचा है? बस आ गया है सुहानी। वो देखो सामने बगीचे में। क्या तुम्हें वहाँ कोई लाल रंग का गुलाब दिखाई दे रहा है जो बाकी सब फूलों से अलग है? हाँ राजकुमारी, दिख रहा है। बस तुम जल्दी से उस फूल के पास जाकर खड़ी हो जाओ और जादू देखो। सुहानी जल्दी से उस फूल के सामने खड़ी हो जाती है। तभी वो जादुई गुड़िया कहती है, ए जादुई गुलाब के फूल, मेरे दोस्त सुहानी के हाथ में हमारे कुलवंश की शाही जादुई तलवार दो। वो जादुई तलवार सुहानी के हाथ में प्रकट हो जाती है। ये वो जादुई तलवार है जिससे तुम उस जादूगरनी का खात्मा कर सकोगी। अब तुम्हें बिना समय गवाए उस काली पहाड़ी के जंगलों में उस जादूगरनी को लड़ने के लिए ललकारना होगा, क्योंकि उन जंगलों में उसकी शक्तियों का असर कम हो जाता है और ललकारने पर वो तुमसे लड़ने ज़रूर आएगी। चलो जल्दी से उन जंगलों में चलते हैं। सुहानी और गुड़िया दोनों काली पहाड़ी के जंगलों में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुहानी जादूगरनी को लड़ने के लिए ललकारने लगती है। अरे ओ कमीनी जादूगरनी, मैं तुझे लड़ने के लिए बुलाती हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो आ और लड़ मुझसे। आज मैं इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कहाँ छुप कर बैठी है बच्चों की तरह? दम है तो सामने आ और लड़ाई कर मुझसे। तभी वहां जादूगरनी प्रकट होती है। कौन है वो दुष्ट जिसने मुझे लड़ने के लिए ललकारा है? जल्दी से सामने आए, अभी उसका सर धड़ से अलग कर देती हूँ। इधर हूँ मैं। इस तलवार से आज मैं तेरी खोपड़ी धड़ से अलग कर दूंगी। क्या तुम मुझे हराने की बात कर रही हो? ये 3 फुट की लड़की मुझे हराएगी? मैं तुझे एक घूंसे में जमीन में गाड़ दूंगी। लेकिन मैं तुझ पर अपना गुस्सा वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए तुझे मेरे वफादार शेर से लड़ना होगा। जादूगरनी की आज्ञा पाकर शेर सुहानी पर हमला करता है, लेकिन जादुई तलवार की सहायता से सुहानी शेर को खत्म कर देती है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वफादार, मेरा प्यारा शेर जिसे मैंने बचपन से पाला पोसा, तूने उसे एक पल में खत्म कर दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों बार बार बस हवा में बातें किए जा रही हो? दम है तो जल्दी से आकर मुझसे लड़। मुझे लेट हो रहा है। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जादूगरनी सख्ते में आ गई। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। सुहानी और जादूगरनी के बीच काफी देर तक घमासान मुकाबला होता है। दोनों की तलवारों से छन छन की आवाजें आ रही थी। दोनों ही लड़ने में निपुण थी, लेकिन आखिरकार बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। सुहानी तलवार से उस जादूगरनी का सर कलम कर देती है। मैंने जादूगरनी को मार डाला। चलो चलकर गुड़िया को बताती हूँ। जादूगरनी के मरते ही वह गुड़िया एक राजकुमारी में परिवर्तित हो जाती है। सुहानी उसके पास अच्छाई की जीत की खुशखबरी देने जाती है। वह गुड़िया को देखकर कहती है, अरे वाह, तुम तो बेहद सुंदर राजकुमारी हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुहानी। तुमने मुझे इस जादूगरनी से आजाद करवाया है, मेरे देश को मुझे वापस लौटाया है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। धन्यवाद बाद में कहना। पहले तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, नहीं तो माँ मुझे बहुत डांटेगी। हाँ, क्यों नहीं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तुम अपनी आंखें बंद करो। पलक झपकते ही सुहानी अपने घर होती है। अरे वाह, मैं तो अपने घर आ गई। चलो मैं अपनी गुड़िया के साथ खेलती हूँ। अरे नहीं, अब मेरी गुड़िया दिव्या तो मेरे पास है ही नहीं। सुहानी निराश होकर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। तभी उसे सिर के पास एक गुड़िया रखी हुई मिलती है और उस गुड़िया में से आवाज आती है, मैं अपने देश पहुंच चुकी हूँ सुहानी, लेकिन मैं इस गुड़िया के द्वारा तुमसे बात कर सकती हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम इस गुड़िया से बोल देना। सुहानी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। सुहानी की माँ उसे खाना खाने के लिए आवाज लगाती है। वो खाना खाने टेबल पर पहुंच जाती है। उसकी जिंदगी फिर से पहले की तरह हो जाती है। तो दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ लाते रहें। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।